guys, this is C. Supi Gandhi and welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel, I'm a chartered accountant by qualification. With that, I'm also a yoga trainer, a podcast host and a content creator. Today's video is going to be a very honest, very real video. It's basically a story time video where I'm going to share कि कैसे मैंने CA करने का decide किया and how I landed up doing chartered accountancy. If you're someone who's a CA aspirant and who wants to know a bit of my story, make sure that you watch this video till the end. So जैसे मेरे 10 के एग्जाम खत्म हुए थे, मुझे आर्ट्स लेना था, बट सिंस मेरे घर वालों ने मुझे आर्ट्स नहीं लेने दिया बिकॉज उनको लगा कि इसमें इतना कुछ स्कोप नहीं है, आई एंडेड अप टेकिंग कॉमर्स. मेरे को 10th में आए थे 89%. 2 साल मैंने कॉमर्स किया 11-12 में. उसके बाद 12th में आई गॉट अगेन 89% एंड नाउ आई हैड टू एक्चुअली मेक अ करियर चॉइस कि मुझे एक्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में जाना है. सो 12th के बाद आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर करियर ऑप्शंस लाइक फैशन डिजाइनिंग, लॉ, सिंगिंग, बट समहाउ मुझे कोई भी करियर कन्विंसिंग नहीं लग रहा था. और ऑनेस्टली सीए तो मुझे कभी भी नहीं करना था. मैंने सबको बोल के रखा था कि मैं कुछ भी करूंगी बट सीए नहीं करूंगी. तो सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स आ रहे थे 3 महीने बाद एंड मेरे को पता नहीं था मुझे क्या करना है. 10 दिन तक मैं सिर्फ बेड पे थी. अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. सो आई वेंट टू माय डैड एंड आई आस्क्ड हिम कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ लाइफ में. एंड ही सेड मी कि सीए करके देख ले. सो आई वाज लाइक अगर हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो मैं सबको बोल दूंगी कि मुझे सीए वैसे भी नहीं करना था. सो माय डैड ही टुक मी टू अ क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, जहाँ पे ऑलरेडी 10 दिन से क्लासेस चालू हो गई थी. And I was someone who joined 10 days later. वो सर ने मुझे कैसे भी करके कन्विंस कर लिया एंड ब्रेन वॉश कर लिया दैट सीए इज द बेस्ट कोर्स फॉर फीमेल्स. अगर आप शादी भी करोगे तो सीए आपके लिए बेस्ट है. इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी बिल्ड होती है. एंड आई वाज ब्रेन वॉश कि हाँ सीए तो बेस्ट है, मुझे अब सीए करके निकलना है. एंड ही टुक मी टू दैट कोचिंग क्लासेस. तभी मैंने ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी, बट आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी अवेलेबल है. अगर आप कोई भी इंडिया के ऐसे रिमोट एरिया से भी ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपका सपना है सीए बनने का, आपके आसपास अच्छी कोचिंग क्लासेस नहीं है या फिर आपको नहीं पता कि कहाँ से कोचिंग ले सीए की, देन लेट मी टेल यू अबाउट अनअकैडमी. अनअकैडमी सीए इज इंडियाज नंबर 1 कोचिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द सीए एस्पिरेंट्स. दे आर डिलीवरिंग बेस्ट रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली विद सो मच ऑफ रैंकर्स. सीए फाउंडेशन में 26 एग्जाम्स में इनके 3 ऑल इंडिया रैंक्स आए हैं. 32 लर्नर्स स्कोर्ड मोर देन 300 प्लस मार्क्स and 755 learners passed the examinations. Your dream CA rank could be the next. Join Unacademy today and start your CA journey with India's top educators. CA Foundation Sankalp batch and Yodha batch for Jan 27 and May 27 attempt will start from 8th of July and 10th of July. You can also get a flat 60% off on all the CA Foundation subscription. और ये सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है. तो इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ. ये वीडियो चेक करने के बाद प्लीज मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट. तो कमिंग बैक टू माय स्टोरी, फिर मैं CA क्लासेस गई एंड देन वहाँ पे 2-3 महीने मैंने क्लासेस अच्छे से की. सिंस हमारे टाइम पे MCQ था तो ना रिटर्न जो अभी हुआ है वो सब इतना नहीं था. सो आई गेव माई MCQ एग्जाम्स एंड लकीली आई क्लियर दैट एग्जाम्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. अब जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, आई वाज लाइक ओ अब तो मुझे सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता, अब तो मैं हर चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाऊंगी एंड ऑल ऑफ दैट. सीए फाउंडेशन में आई स्कोर्ड 125 मार्क्स आउट ऑफ 200 एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो फर्स्ट लेवल जो है वो क्लियर हो गया. नाउ आया इंटर. अब सीए इंटर में क्या हुआ कि सीए इंटर में एक्चुअली बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनके नाम मैंने लाइफ में पहली बार सुने, जैसे कॉस्टिंग, FM और ये सब के नाम मुझे पता भी नहीं था क्योंकि स्कूल टाइम में या ऐसे तुम कभी ये सब सुनते ही नहीं हो. ये बहुत नया था मेरे लिए. आई वॉज रियली स्कैर्ड कि कैसे होगा. मैं कोचिंग क्लासेस जाती थी, वहाँ पे सर क्या पढ़ाते थे मुझे कुछ समझ नहीं आता था. एंड सिंस आई वॉज वेरी शाय, वेरी इंट्रोवर्ट, मैं क्वेश्चंस हाथ रेज नहीं करती थी क्वेश्चंस पूछने के लिए क्योंकि मुझे लगता था कि सबको समझ आ रहा है. अगर मैं बोलूँगी कि मुझे समझ नहीं आया तो मे भी शायद लोग समझेंगे कि मैं डम हूँ, मुझे नहीं आता एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती थी क्वेश्चंस पूछने में. इसलिए मैं सीए इंटर की क्लासेस में हमेशा चुप बैठी रहती थी. जो सर पढ़ाते थे, जो सर बोर्ड पर लिखते थे, मैं बस वो अपनी नोटबुक में कॉपी करके आ जाती थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था. अब ऑफलाइन लेक्चर में एक दिक्कत क्या होती है ना कि आप लेक्चर वापस पीछे जाके नहीं देख सकते हो या फिर वापस उसको अच्छे से समझ नहीं सकते हो. बट जब आप ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हो कोई भी प्लेटफॉर्म से, अनअकैडमी है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक नंबर ऑफ व्यूज मिलते हैं, 2 व्यूज या ऐसे. तो आप पीछे जाके भी देख सकते हो, आप वो कॉन्सेप्ट को, वो टॉपिक को वापस समझ सकते हो. इसलिए आई स्टिल फील दैट ऑनलाइन क्लासेस आर वे बेटर देन ऑफलाइन क्लासेस. आप डाउट पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन बिकॉज यहाँ पे प्रोफेसर को पता नहीं है आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी हिडन रहती है. सो यू डोंट हेजिटेट. वो जो हेजिटेशन होता है कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे आसपास के फ्रेंड्स को सब समझ आ रहा है, तो वो हेजिटेशन नहीं होती. आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. फिर मैंने ऐसे करके अब मैंने अपनी क्लासेस ख़त्म की सीए इंटर की एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. मेरे नोट्स भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं थे, स्पेशली अकाउंट्स के और कॉस्टिंग के. तो मुझे ABCD भी नहीं आता था. तो I did not clear my CA inter first attempt, unfortunately, and that came as a shock. That was the first time when I failed in my life. और वो मेरे को इतना ego पे hurt हुआ. I was like, oh my God, अब मैं कैसे करूँ CA? I was like in a question mark कि मुझे CA आगे continue करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए. And then I realized one thing that
मैंने अपना 100% नहीं दिया था, मैंने इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ाई की थी। मुझे बहुत लगता था कि सी बहुत डिफिकल्ट है, वो माइंडसेट में मैं शिफ्ट लाई। मैंने सी अब जैसे ऑफलाइन क्लासेस तो हो गए थे एंड आई डिड नॉट हैव एनी एक्सेस टू एनी लेक्चर्स, मुझे याद नहीं था क्लासेस में सर ने क्या पढ़ाया। आई हैड टू अगेन टेक ऑनलाइन क्लासेस। घर बैठ के मैंने वापस लैपटॉप पे क्लासेस लिए, मैंने वापस सारे लेक्चर्स देखे, मैंने वापस अच्छे से नोट्स बनाए, न्यू नोट्स बनाए, जो भी हो गया था ऑफलाइन का वो सब अलग रख दिया एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, रीस्टार्ट किया एंड दैट इज़ हाउ। बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, यूट्यूब के बहुत सारे फ्री रिविजन लेक्चर्स देखे, बहुत सारे फ्री वीडियोज देखे, कंसेप्ट क्लियर करने में ध्यान रखा एंड दैट इज़ हाउ आई क्लियर CA इंटर इन माई सेकेंड अटेम्प्ट। दोनों ग्रुप्स मैंने एक साथ दिए थे। नाउ आई इज़ वेरी हैप्पी। सो आई वाज लाइक चलो अगर अब CA इंटर में मैं एक बार फेल हो चुकी थी तो अब मुझे CA फाइनल तो कैसे भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है। एंड मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की। सिंस मेरे टाइम पे कोविड चल रहा था तो ऑफलाइन लेक्चर्स का ऑप्शन नहीं था, सो आई ओनली हैड द ऑप्शन ऑफ स्टडिंग फ्रॉम ऑनलाइन लेक्चर्स। तो मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए एंड मैंने पूरी दीवार नोट से भर दी थी। मेरे हर जगह से नोट्स ही लगे हुए होते थे, कॉस्टिंग के, थ्योरी के, AFM के फॉर्मूलाज एंड ऑल ऑफ दैट। एंड बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की। उसके बाद भी, पढ़ाई करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी आई डिड नॉट क्लियर CA फाइनल इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। नाउ दैट केम एज अ शॉक, बिकॉज अगर आपने पढ़ाई नहीं की होती, अगर आपने मेहनत नहीं की होती है तो आपको पता है कि आप क्लियर हो गए नहीं। बट अगर आप इतनी पढ़ाई करते हो, इतनी मेहनत करते हो, उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होता, दैट केम एज अ शॉक। आई सैट डाउन एंड आई रियलाइज दैट मेरी गलती कहाँ हो गई थी। क्योंकि जब आप फेल होते हो ना, ट्रस्ट में आपके घर वाले भी आपके पास नहीं आते। आई सैट डाउन एंड आई अंडरस्टूड कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आई डिड नॉट क्लियर, बिकॉज मैं बैक ऑफ द माइंड बहुत डर के साथ पढ़ रही थी कि क्लियर होंगी कि नहीं होंगी, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। एंड एट द एंड आई डिड नॉट क्लियर। वापस से पढ़ाई चालू की, वापस से सारी चीज़ें भूल के, पिछले पास की मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन एंड लकीली आई क्लियर्ड CA फाइनल माय बोथ ग्रुप्स। सो दैट इज हाउ आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट वन थिंग दैट आई वांट टू से इज, अगर आप कोई चीज़ के पीछे अड़ जाते हो, बहुत जिद्दी हो जाते हो, एंड इफ यू डोंट गिव अप, यू बिकम वेरी स्टबर्न, यू बिकम वेरी परसिस्टेंट, यू बिकम वेरी कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन बन जाते हो। Trust me, cracking CA is very easy, especially when you have the right kind of guidance, the right kind of teachers, the right kind of coachings to guide you, to motivate you, to inspire you. आपकी जो पूरी CA की जो जर्नी है वो बहुत इजी हो जाती है। इसलिए जस्ट मेक श्योर कि आप सही जगह से कोचिंग करो, आप सही क्लासेस लो। वो क्लासेस वाले आपको नोट्स अच्छे से देने चाहिए, आपको रिविजन लेक्चर्स देने चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कोई सारे डाउट सॉल्व करे, पूरे हर टाइम आपको सपोर्ट हो एंड दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। इसलिए ऐसी कोचिंग में पैसा डालना, सी यू इफ यू आर गिविंग योर टाइम, योर मनी, इट हैज़ टू बी टू अ प्लेस जहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिले एट द एंड, बिकॉज एट द एंड एवरीबडी केयर्स अबाउट योर रिजल्ट्स, नोबडी केयर्स अबाउट कि कितने अटेम्प्ट लगे, सब ये देखेंगे आप पास हुए कि नहीं हुए, राइट। एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। तो सही जगह से कोचिंग क्लासेस लेना इज व्हाट आई हैव लर्नड, बिकॉज एक दो बार मैंने गलती कर दी थी। मेरे CA इंटर में मेरा 9 महीना वेस्ट हो गया था एंड आई रियलाइज दैट आई एंडेड अप वेस्टिंग माई मनी, उसके साथ साथ आई एंडेड अप वेस्टिंग माई टाइम। एंड उसके साथ साथ जब मेरे को वापस ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर्स लेने पड़े, वापस मेरा उसमें भी डबल पैसा गया एंड आई हैड सो मच ऑफ गिल्ट कि यार ओ शिट, अब ये मेरे पापा के पैसे इतने वेस्ट कर दिए। सो आई हैड टू क्लियर द एग्जाम। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप माई स्टोरी इंस्पायर्ड यू। अगर आप CA करने का सोच रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि जो गलतियां मैंने कर दी थी वो गलती आप ना करो, ताकि इससे आपका टाइम बचे और जल्दी से जल्दी आप एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो और आप ये फेलियर के लूप में ना फंसो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर।